पिछली क्लास में हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को समझा था कि भाई सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएं, ठीक है। उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल है? एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, और बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सपोज आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो कि क्या है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, राइट। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अब लेकिन सपोज आपका सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। अब सपोज इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या करें, नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, या फिर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उस कंडीशंस के लिए हम क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। कैसे? सपोज आपका सेंटेंस है, ठीक है, आपका सेंटेंस है राम गोज टू, क्या बेटा, राम गोज टू मार्केट और स्कूल, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। सपोज इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, नेगेटिव चेंज करना है। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज नॉट, डज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू, ठीक है। डू नॉट ये इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, राइट। सपोज हमें राम डज गो टू स्कूल, राम गोज टू मार्केट को यदि नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या होगा बेटा, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर यस कहां भाग गया, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ में हम डज नॉट तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाए थे उसको क्या कर देना है, हटा देना है। और ये रूल आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसको आप क्या करेंगे, एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आपने कहा सीता स्पीक्स इंग्लिश। आपने क्या कहा, सीता स्पीक्स इंग्लिश। सपोज इसे नेगेटिव चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, सीता डज नॉट, ठीक है, सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर भी ध्यान देंगे आप, ऊपर वाले सेंटेंस में एस था, यहां पर नहीं है। इट मीन्स जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। अब सपोज इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इन द सेंस कि किससे प्रश्न पूछेंगे, राइट। जैसे आपने कहा कि क्या आप यहाँ आते हैं, क्या राम खाना बनाता है, क्या सीता कपड़े धोती है। तो उस सिचुएशंस में कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये जो सेंटेंस में आया हेल्पिंग वर्ब है ना, वो क्या करना है, आगे रख देना है। क्या करना है, आगे रख देना। कैसे? जैसे देखो, ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, क्या, डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा डज राम, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा, डज राम गो टू मार्केट। क्या राम मार्केट जाता है। सपोज इसे सेंटेंस को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, इट मीन्स क्या राम मार्केट नहीं जाता है। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, डज राम नॉट, ठीक है, क्योंकि क्या में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डज राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगला 4th नंबर सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब सपोज आपने कहा कि राम मार्केट कब जाता है, तो कब के लिए क्या, कब को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन। क्या कहते हैं, व्हेन। या फिर हमने कहा कि क्यों के लिए क्या आ जाएगा, व्हाई। जब क्यों कहेंगे तो हम वहां पर व्हाई का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आप कहें कि कहाँ जाता है तो क्या कहेंगे, वेयर, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई राम मार्केट क्यों जाता है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डज राम गो टू मार्केट,
ठीक है, वाई डज राम गो टू मार्केट। अब मैंने कहा राम मार्केट क्यों नहीं जाता है, तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब भाई क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर से क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, हम इस तरह से कोई भी सेंटेंस को 6 सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं। अब ये हम 6 सेंटेंस क्यों फॉर्म करते हैं, हम ये 6 सेंटेंस क्यों फॉर्म करते हैं, इसलिए ताकि हम क्या करें, एक्चुअली किससे बात करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं भाई हाँ मैं जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, बैठता हूँ, नाचता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, इतना ही नहीं होगा। उस सिचुएशंस में हमने क्या कहे कि भाई क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसका जवाब भी देने की ज़रूरत होगी। तो हमने क्या है, सिंपल सेंटेंस के अलावा नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारा सेंटेंसेस का बनाते आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सपोज आपने क्या है, किससे प्रश्न करना है, आपने कहा कि भाई क्या राम स्कूल जाता है या क्या राम मार्केट जाता है, तो क्या कहोगे, डज राम गो टू मार्केट। यदि आपने जवाब हाँ में देना है तो क्या कहेंगे, यस राम गोज टू मार्केट। और सपोज आपने कहे ना कि नहीं राम मार्केट नहीं जाता है, तो क्या कहेंगे आप, नो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राइट। सपोज आपको और प्रश्न पूछना है, भाई राम मार्केट क्यों जाता है, तो क्या कहोगे आप, व्हाई डज राम गो टू मार्केट, राइट। आप कहते हैं राम गोज टू मार्केट बिकॉज ही हैज सम वर्क, उसे कुछ काम है इसलिए क्या करता है, वो बाजार जाता है, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट, समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब माना कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है, राम के स्थान पर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाता है, कैसे देखिए। अब सेंटेंस है आपका यहाँ पर यू प्ले, सपोज इसको नेगेटिव चेंज करना है तो क्या कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट प्ले, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट प्ले। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले, वेरी गुड, डू यू नॉट प्ले, वेरी गुड, वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले, and the last one is there, why do you not play। आ रहा समझ में, yes, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसका भी 6 सेंटेंस बना सकते हैं। सी, यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले, वाई डू यू प्ले, वाई डू यू नॉट प्ले। वही नीचे के, वेरी गुड, देखिए वही नीचे के 4 सेंटेंस से क्या करेंगे हम बेटा, प्रश्न करेंगे, ऊपर के 2 सेंटेंस जवाब दे। मैंने पूछा डू यू प्ले, हाँ आई गिव यू, मैंने पूछा डू यू प्ले, यदि हाँ तो क्या कहेंगे, यस आई प्ले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आपसे पूछेंगे डू यू प्ले तो उसका जवाब क्या, यू प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, फिर यस आई प्ले, नहीं तो क्या कहेंगे, नो आई डू नॉट प्ले। मैंने कहा डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हैं, यस आई डू नॉट प्ले, यस आई डू नॉट प्ले, नो नो आई प्ले। अब बाद में ऐसा कहने, नहीं मैं तो खेलता हूँ, ठीक है, तो यस आई प्ले। मैंने कहा व्हाई डू यू प्ले, क्यों खेलते हैं आप, तो क्या कहेंगे आप, आई प्ले बिकॉज आई लाइक टू प्ले, मैं खेलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों के जवाब प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव, इंटरोगेटिव जैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दे रहे हैं, आपको करना है। चलो देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो राम लर्न्स इंग्लिश का क्या हो जाएगा, राम डज नॉट लर्न, क्या हो जाएगा, राम डज नॉट लर्न इंग्लिश, राइट, बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस क्या है, इसी का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज राम लर्न इंग्लिश, राइट, वेरी गुड, डज राम नॉट लर्न इंग्लिश, Why does Ram learn English? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई डज राम Learn English. वाई डज राम लर्न इंग्लिश, Why does Ram not learn English? वाई डज राम नॉट लर्न English. इंग्लिश, वेरी गुड।
फॉर्म कर लेंगे? Yes, sir. चलो देखो, अब नेक्स्ट देखिएगा, दे अटेंड द क्लास का नेगेटिव क्या हो जाएगा? They do not attend the class. दे डू नॉट Attend the class. अटेंड द क्लास, राइट? क्या हो जाएगा? Do they attend the class? डू दे अटेंड द क्लास। नेक्स्ट क्या होगा? Do they not attend the class? डू दे नॉट अटेंड द Class. क्लास, वेरी गुड। When do they not? They. When Do they attend? when do they Attend the class. attend the class? When do they not attend the class? When The लग गया sir. when do they Not attend the class. not attend the class? क्लियर है बेटा? Yes sir. अब देखो बेटा, सपोज मैं आपको इंडिविजुअल कोई वर्ब देता हूँ, क्या आप उस पर्टिकुलर वर्ब का इस्तेमाल करके कोई सेंटेंस बना सकते हैं? Yes sir. चलो देखते हैं, हम आपको कुछ वर्ब दे रहे हैं, उन वर्ब के थ्रू क्या करना, अपने सेंटेंस फॉर्म करना। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर ले, यूज़ कर ले, जैसे राइट। तो आप इन वर्ब के थ्रू कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कहना है कि राम जाता है, तो क्या हो जाएगा? राम गोज। क्या हो जाएगा? राम गोज। सपोज मुझे कहना है कि मैं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई गो, राइट? आई गो। अब आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सिंगुलर होगा तो यहाँ पर एस या ई एस लग जाएगा, और बाद में आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है? सिर्फ वर्ब का यही फॉर्म रहेगा, राइट? जैसे सपोज मैंने कहना है कि मैं आता हूँ, तो क्या होगा? आई कम। लेकिन मैंने कहा है कि राम आता है, तो क्या हो जाएगा? राम कम्स। गुड। इस तरह से हमने क्या करना है? इन सारी वर्ब का यूटिलाइज करके और भी सेंटेंसेस बनाने हैं। ये तो एक सिंगुलर ये तो सिंपल सेंटेंसेस रहे, बनाए हमने। लेकिन यदि इनको ही इन वर्ब को यूज़ करते हुए हम क्या करें? 6 सेंटेंस बनाएं, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई गो। अब इसका 6 सेंटेंस क्या होगा? आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो, राइट? इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। बाद में आपको किसी तरह की और भी क्यूरीज हो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।